Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Pankaj Pariyar and currently I am doing MD radio diagnosis from Mumbai. ठीक है. See, in this video we'll be specifically talking about कि क्यों आपको रेडियो नहीं लेना चाहिए. ठीक है. The ranks are out and most of the toppers जो है वो अभी बिना कुछ सोचे समझे रेडियो लेने वाले, बिना किसी रिसर्च किए, बिना किसी से बात किए. ठीक है. पूरी दुनिया रेडियो के पॉजिटिव्स के बारे में बात करती है, बट आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द कॉन्स. बिना सोचे समझे कोई भी अपनी फील्ड चूज मत करो. बाकी फील्ड्स का मुझे नहीं पता, बट रेडियो के बारे में आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ फॉर यू टू नो कि तुमको ये फील्ड लेनी चाहिए या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सो पॉइंट नंबर 1, पहले हम बात करेंगे फ्री टाइम की. क्या रेडियो में सही में फ्री टाइम है? आई नो मैं अभी रेसिडेंसी में हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा होगा, बट व्हेन आई सी माई प्रोफेसर्स, माई एसआर्स, उनको भी कुछ खास टाइम नहीं मिल रहा है. ऑल राइट. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पीपल बिफोर जॉइनिंग माई रेसिडेंसी, द मेन थिंग दैट दे वर टॉकिंग अबाउट कि इसमें बहुत फ्री टाइम है, तुमको जो चाहे तुम कर सकते हो, तुम अपनी हॉबीज एक्सप्लोर कर सकते हो. बट आई थिंक वो टाइम पास्ट हो चुका है, ये टाइम अब नहीं चल रहा. बिकॉज पहले ऐसा हुआ करता था कि क्लिनिशियंस को जब कुछ डाउट रहेगा, फिजिशियंस को जब कुछ डाउट रहेगा, तब जाके वो आगे एक्सरे एमआरआई एडवाइस करेंगे. बट अब उल्टा चल रहा है. अभी बेस लाइन ही उनका एक्सरेस, एमआरआई, एमआरआई तो नहीं, खैर सीटी एंड यूएसजी, ये उनका बेस हो चुका है. पहले जैसे कोई पेशेंट आएगा वो पहले ये करवाएंगे, फिर आगे सोचेंगे कि आगे क्या करना है. सो दैट्स वाई फ्री टाइम के ऊपर थोड़ा अभी डाइसी चल रही है कंडीशन. एंड बात करेंगे अगर रेसिडेंसी के टाइम के फ्री टाइम की, देन प्लीज़ आई डोंट थिंक इसमें बिल्कुल भी फ्री टाइम मिलता है. बिकॉज बहुत मुश्किल से मुझे अभी टाइम मिला है ये वीडियो बनाने के लिए. एंड मेरा लास्ट वीडियो कब आया था मुझे पता भी नहीं. सो समवेयर आई हैव लॉस्ट माई हॉबीज़ का टाइम एंड समवेयर आई हैव लॉस्ट माई स्लीप का टाइम. मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँगा, अपनी रेसिडेंसी की बात करूँगा, तो मेरा हर सेकेंड डे कॉल लगता है. हर सेकेंड डे मतलब कॉल, देन डे 1 एंड डे 2 को वापस कॉल. So that's how the work is going currently right now. Second thing, we'll be talking about patient interaction. Patient interaction में पहले लोग खुश होते थे कि यस पेशेंट से ज़्यादा बात करने नहीं मिलेगा. लाइक मेरे जैसे लोग जिनको वैसा बैठ के काम करना पसंद है, आराम से, कोई ज़्यादा कच ना करे दिमाग में. सो टॉकिंग अबाउट दैट कि पेशेंट इंटरेक्शन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है. बट नाउ जस्ट इमेजिन तुम पूरे दिन रूम में बंद हो, एक पीसी के सामने बैठे हो एंड कंटिन्यूसली बस टाइप कर रहे हो, स्कैन देख रहे हो, टाइप कर रहे हो, स्कैन देख रहे हो. पूरी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है. स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तुम बस एक ही काम कर रहे हो. हाँ, बीच में तुमको बहुत सारी चाय मिल रही है, लंच ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, बट तुम अकेले ही बैठे कब तक टाइम करोगे? एंड यही रोज रिपीट हो रहा है, रोज एवरी डे एक मोनोटोनस टाइमलाइन हो चुका है. सो पेशेंट इंटरेक्शन अच्छी चीज़ हो सकती है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि खाली पेशेंट से बात नहीं करना है और इसलिए मैं ये फील्ड ले लेता हूँ, तो फिर आई थिंक यू शुड थिंक अगेन. ठीक है. देन थर्ड बात करेंगे जो मैंने नोटिस किए, हेट्रेड टुवर्ड्स रेडियो. ठीक है. सी, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास जब आप रेडियो रेसिडेंसी कर रहे रहोगे कि हमारा स्कैन्स कर ले, हमारा यूएसजी कर ले, बिकॉज बहुत सारे स्कैन अनइंडिकेटेड होते हैं, है ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप हाँ बोलोगे, बट कभी कभी आपके पास या तो टाइम नहीं रहेगा या फिर आपके ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा, वो टाइम आप स्कैन नहीं कर पाओगे. सो ऐसे कर करके ऐसे लोग बल्क में अपना ग्रजेस निकालते हैं बाद में, राइट. ऐसा मैंने देखा है अपने हॉस्पिटल में कि देयर इज सम काइंड ऑफ हेटेड टुवर्ड्स रेडियो. एवरी पर्सन थिंक कि ये बहुत चिल लोग है, ये लोग बैठे, ये कुछ काम नहीं कर रहे, बट रियलिटी अलग है. ठीक है, रियलिटी में हम दिन भर बस घिस रहे. सो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते रेडियो वालों के. आई नो इट्स अ सैड थिंग, बट ठीक है, यही रियलिटी है. ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे डिपेंडेंसी की. आपको अपने लाइफ टाइम के लिए किसी क्लिनिशियन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि वो स्कैन भेजेगा, उसके बाद आपकी दुकान चलेगी. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईआर वाला पार्ट, मतलब इंटरनेशनल रेडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट देन टू किसी के ऊपर भरोसे बैठना ऑल टाइम, इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना. कोई डॉक्टर लिखेगा तुम्हारा नाम, तब जाके कोई पेशेंट तुम्हारे पास आएगा. सो दैट इज वन पॉइंट जहाँ पे थोड़ा कौन आ जाता है, जहाँ पे दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट. आपको लोगों के ऊपर डिपेंड रहना है अपने सर्वाइवल के लिए. सो नॉट अ वेरी बैड, नॉट बेस्ट थिंग. देन हम बात करेंगे पैसों के एक्सपेक्ट की, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें बहुत सारा पैसा है. सी, डेफिनेटली पैसा है, नो डाउट, बट द थिंग इज आपको इन्वेस्ट भी उतना करना है. ऑल राइट. लाइक नॉर्मल टू नॉर्मल यूएसजी की मशीन भी लाइक 20 lakhs के आसपास आती है. सीटी मशीन तो आप भूल ही जाओ, एंड एमआरआई मशीन तो अलग लेवल पे चल रही है. सो
इतने पैसे इन्वेस्ट करना ही है अगर आपको, तो क्यों ना आप दूसरा कोई ब्रांच लो एंड देन एक क्लिनिक अपना सेटअप करो एंड देन उसमें इन्वेस्ट करो. सो आई थिंक कि ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, बिकॉज आप का गेन जो है बहुत लेट स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, आप एक एमआरआई मशीन डालोगे, वो तुरंत बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं रहने वाली है. धीरे धीरे वहाँ पेशेंट स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे वहाँ के डॉक्टर्स को पता चलेगा एंड देन धीरे धीरे आपकी दुकान चालू होगी. सो फिर आपको जो रिटर्न्स है वो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो दिस इज़ द पॉइंट वेर आई थिंक कि आपको एक बार सोच लेना चाहिए. अगर आप एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, तो फिर आपके लिए एक सोचने वाली बात रहने वाली है आगे फ्यूचर में. ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है. बहुत ज़्यादा लोगों के पास अभी इन्वेस्टर्स है, बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में फॉरेन कंपनीज आ रही है एंड हर जगह, हर सिटी में कम से कम 3 से 4 सेंटर्स है अच्छे वाले, जो अच्छे फंक्शनल है. इवन इन Tier 3 सिटीज अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुके हैं. सो थिंक अबाउट दैट. एंड सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट टेली रेडियोलॉजी. आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट आजकल मार्केट में एक जोरों शोरों से एक टर्म चल रहा है विच इज़ टेली रिपोर्टिंग. इसमें क्या होता है कि आपको पैक्स के थ्रू रिपोर्टिंग करनी रहती है. आप घर पे बैठे बैठे अपने लैपटॉप में जो भी स्कैन्स आ रहे सीटी के या फिर एमआरआई के, घर पे बैठे बैठे रिपोर्ट कर सकते हो. दिस थिंग इज कंसिडर्ड टू बी ब्लेसिंग बाय लॉट ऑफ पीपल, बट व्हाट आई थिंक इज कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है. बिकॉज इससे क्या होगा कि कोई भी XYZ अनपढ़ आदमी भी एक मशीन ले लेगा एंड देन he'll keep 10 to 15 रेडियोलॉजिस्ट बराबर उसके सेंटर पे. नाउ द प्रॉब्लम इज वो एक पेशेंट को कम से कम 1500 रुपये, 1500 रुपीज चार्ज करने वाला है नॉर्मल टू नॉर्मल बेसिक स्कैन के लिए. ऑलराइट, एंड what he'll pay to the radiologist is only 200 rupees, which is the current market rate right now. So I think this is very wrong and this thing should stop. All right, so I am not at all in favor of tele radiology. I am not at all in favor of tele reporting. ऑल राइट, आई नो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट रह गए, बहुत सारे लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कम ऑन यार, लाइक तुम इतना पढ़े हो, तुम इतना पढ़ लिख कर इतना आगे तक आए हो, देन 200 रुपये के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता. सो टेली रिपोर्टिंग शुड स्टॉप अकॉर्डिंग टू मी. ऑल राइट, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट इज AI. जो आप सबको पता है कि AI जल्द ही रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी करने वाला है. बट द थिंग इज, मैंने जितने लोगों से भी बात किया है, दे टेल मी कि AI जो है वो रेडियोलॉजी के काम को ईजी करने वाला है. ठीक है, अब ईजी तो करेगा, बट इसके वजह से क्या होगा, जब कोई चीज़ ईजी होती है तो उतना ही कंपटीशन बढ़ जाता है. सो अगेन AI डेफिनेटली खतरा होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में. तो दिस आर द पॉइंट्स जो मैंने अभी मेंशन किए, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए एक बार अपनी फील्ड डिसाइड करने से पहले. ऑल राइट, ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज आपका अच्छा रैंक आया है और इसलिए आपको रेडियोलॉजी लेनी है, ऐसा बिल्कुल मत करना. देर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस जिसमें आगे सुकून है. ऑलराइट, प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस जिसमें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी रहने वाली है. हाँ, अगर आपको रेडियोलॉजी आपने चूज कर लिया है तो विदाउट एनी डाउट प्लीज गो फॉर इट. आई एम एंजॉइंग इट, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ राइट नाउ, आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू. बट दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो भी कंफ्यूज्ड है कि रेडियोलॉजी लेना है या मेडिसिन लेना है, रेडियोलॉजी लेना है या पीडियाट्रिक्स लेना है. तो थिंक अगेन, टॉक टू पीपल जिन लोगों ने रेडियो डायग्नोसिस कंप्लीट कर लिया है, स्पेशली जो SRs होते हैं. ठीक है, उनको करंट मार्केट बहुत अच्छे से पता रहता है. टॉक टू SRs. All right, so thank you guys and meet you in the next video. Thank you so much.